राना सनाउल्लाह साहब, ये 1997 में पीपल्स पार्टी छोड़कर इन्होंने पीएमएल हमारी पार्टी को इन्होंने ज्वाइन किया, तो मेरी इनसे मुलाकात होती थी। तो ये पहला साल था हमारी हुकूमत का, उसकी पूरी मुद्दत को 2.5 साल थी, उसके बाद मार्शल लॉ लग गया, रेस्ट इज हिस्ट्री। तो मुझे कहने लगे कि ये आप ये जो मेरिट का काम शुरू किया है, ये आवाम को समझ में नहीं आ रहा। अगर राना साहब कहीं मैंने, अब ये बात 35 साल 30 साल पुरानी है, तो अगर कहीं गलती हो तो मुझे तस्दीक कर दीजिएगा। मैंने कहा क्यों? कहते हैं फैसलाबाद में देहातों में कहते हैं ये कितों का वजीर आला आ गए, मेरिट क्यों होता है? ये तो जनाब अपना साड़ा हक है, साड़ी पार्टी है, अपनी 80 वोट देता है। मैं सोच में पड़ गया कि वाकई सियासत हमारी पाकिस्तान की तरह की। वक्त गुजर गया, फास्ट फॉरवर्ड, कुछ साल बाद 1.5 साल बाद ये फिर मेरे पास आए, तो मुझे कहने कि शहबाज साहब मैंने आपसे बात करी। मैंने कहा जी, कहें ये जरा तुसी मेरिट का जरा झंडा चुका है, इन्होंने हाथ च रखो, मेरिट थोड़ा चल गया बिल्कुल, हुण इन्होंने पीछे ना हटना बिल्कुल। ये बात मुझे तारीख, जब मैं किताब लिखूंगा तो उसमें इनकी इस बात को मैं जिक्र करूंगा। शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं कि राना सनाउल्लाह ने कहा मेरिट क्या चीज़ है, और मैं मेरिट लेकर आया जब मैं वज़ीर था। हुज़ूर 90 की दिहाई से आप मेरिट लाए हैं, और 90 की दिहाई से मुल्क और मिलत मरते जा रहे हैं। इससे पहले जब मियाँ का विजन नहीं था, मुल्क में हर चीज़ नफ़े में थी, बिजली हो, पेट्रोल सस्ता था, बिजली सस्ती थी, और स्टील मिल मौजूद थी, और मुल्क तरक्की कर रहा था। जब से मियाँ का विजन आया और तुम्हारा मेरिट आया, ये मुल्क तरक्की से मुड़ गया और खुशहाली की राहदारी भूल गया। आप देखें, ये जो मेरिट आपने बताया और राना सनाउल्लाह साहब ने उसकी वजाहत की और आपने फिर उसकी वजाहत की, तो इससे तो पता चलता है कि आपने नून लीग के कारकुनों को पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में सरकारी नौकरी पे भर्ती किया, लिहाजा वो खुश हो गए कि साडा हक है, ऐसी वोट देता है। भाई साडा हक, साडा वोट, मेरिट कहाँ हो गया? मेरिट होता है सलाहियत पे। मैं चंद दिन पहले एक इंटरनेशनल इदारे में गया, इंस्टीट्यूट में गया अपने बच्चे को दाखिल कराने के लिए, तो वहां ये गुफ्तगू चली, और गुफ्तगू का लुब्ब लबाब ये है कि उसने कहा कि पाकिस्तान की नौकरी में क्योंकि करना कुछ नहीं होता, इसलिए वो डिग्री मांगते हैं, डिप्लोमा नहीं मांगते। यानी डिप्लोमे में हम ऐसे ऐसे माहिरीन तैयार कर रहे हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे इस वक्त काम कर रहे हैं, मगर पाकिस्तान में अगर आपको सरकारी जॉब या अफसर बनना है तो आपको डिग्री चाहिए। वो पैसों की लो, वो पढ़ के लो, वो जैसे कैसे आपको डिग्री। यानी पाकिस्तान की रियासत पीछे क्यों है, उसके कहने का मकसद ये था कि यहाँ डिग्री का पर्चा देखते हैं, यहाँ सलाहियत, एबिलिटी और मेरिट नहीं देखते। आपका मेरिट क्या है? तारिक मलिक साहब जिसने नादरा बनाई है, वो इस वक्त दुनिया डिजिटलाइजेशन में 25 अफराद में शामिल हो गया है, और आपने नादरा से हटा दिया, आपने नादरा से। और आपका मेरिट क्या है? आपने स्टील मिल खत्म कर दी IMF के कहने पर। अल्टरनेट इस कौम को नहीं दिया, एशिया के सबसे बड़ी स्टील मिल को आपने बिल्कुल कोड़ियों के दाम कर दिया और वजूद ही खत्म कर दिया। ये आप मेरिट लेकर आए थे। आपने पाकिस्तान की हर चीज इस वक्त गिरवी रखी हुई है, और कैसे रखी हुई है? ये हम भिखारी हैं, और भिखारियों को तो कोई, हर भिखारी को तो कोई खर्चा खैरात नहीं देता, कर्जा कैसे देगा? गोया आपने इस मुल्क को उन पस्तियों में जा डाला है, आपके मेरिट ने और पीपल्स पार्टी के मेरिट ने। पीपल्स पार्टी ने सिंध में सिर्फ अपने कारकुनों को सरकारी नौकरी पे भर्ती किया, सलाहियतों को नहीं किया। आपने पंजाब में सरकारी नौकरी पे सिर्फ अपने वर्करों को भर्ती किया, सलाहियतों और एबिलिटीज और मेरिट को नहीं किया। और आपके राना सनाउल्लाह के अल्फाज से ये पता चल गया कि मेरिट इस चीज का नाम है कि अपनी पार्टी के वर्करों को रियासत के कामों पे लगा दो, और वो हाथ पे हाथ धरे, टांग पे टांग धरे बैठे हुए हैं। रियासत नीचे जा रही है और वो ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि वो तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं भारी भरकम, काम कुछ नहीं करते। जो भी इस वक्त पाकिस्तान में अगर कुछ हो रहा है तो प्राइवेट सेक्टर कर रहा है, सरकारी सेक्टर फेल है। इसलिए फेल है कि यहां पर मेरिट के नाम पे अपने अपने लोगों को नवाजा गया है। ये शहबाज शरीफ साहब आपका मेरिट है, ये नून लीग का मेरिट है, और ये पीपल्स पार्टी का मेरिट है। पाकिस्तान का मेरिट मर चुका, हमसे पीछे बाद में आने वाले लोग आगे निकल चुके हैं, और हम वहीं के खड़े हैं जहां से चले थे। दुनिया आगे निकल गई है, और हम आज अपने पीछे आने वालों को आगे जाता देखकर उनसे भिखारी बनकर मांग रहे हैं। और आप तो खुद इकरार कर रहे हैं कि हम भिखारी हैं। किसने भिखारी बनाया? इमरान खान तो 4.25 साल आया है। पिछले 35 साल में भिखारी इस कौम को किसने बनाया है? और जब बात करो आप एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर लगाते हो, असल में चोरी आप करते हो, छुपाने के लिए आप चौकीदार को रिश्वत देते हो, बस इतनी बात है। और रिश्वत के इस तालमेल ने मुल्क की नाव ऐसे किनारे पे पहुंचाई है कि जब तुम बदबख्तों का इक़्तिदार आता है, अब कहते हैं मुल्क जो है ना नाजुक मोड़ पे है, मुल्क नाजुक मोड़ पे है। ओ भाई, ये नाजुक मोड़ कौन लाया है?